आप देख रहे हैं हॉरर हाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अब तक 75 वीडियोस अपने बना दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। आप लोग बीच में ही कहानी छोड़कर चले जाते हैं। प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा सुना करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों अपनी तरफ से, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, विक्की, विकास और स्नेहा। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहाँ भी जाते साथ ही जाते, कुछ भी खाते मिल बांट कर ही खाते। एक दिन स्नेहा अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वो तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विकास की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और वह नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग गई और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई नहीं मिल रहा था। तभी स्नेहा भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी देर उसे एक ढूंढने पर उसे एक 2 मंजिला घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहाँ मदद मिल जाएगी। फिर वो वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाकर देखी तो सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त स्नेहा को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पर गया है, और जब वो पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरी मंजिल पर जाते हुए दिखाई दी। स्नेहा उसे रोकने की आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर चली गई। फिर वो वहाँ जाकर देखी तो उस मंजिल पर बस एक ही कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो परछाई को अपना वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। स्नेहा एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे में गई। वहाँ जाकर देखी कि एक बहुत लंबा चौड़ा और डरावना आदमी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। स्नेहा ने उससे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है। उसके पैर में बहुत तेज चोट आई है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वो आदमी स्नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर स्नेहा को उस आदमी पर गुस्सा आ गया। स्नेहा चिल्लाकर उससे बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। स्नेहा ये सब देखकर घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसको खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। स्नेहा उसकी हंसी से इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा
और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ताकि चिल्लाकर वो किसी से मदद मांग सके। फिर उसके बाद स्नेहा को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ और जब वह पलट कर देखी तो उसका दिल दहल सा गया। वो आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर में सोया हुआ था, वो अब अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी देख स्नेहा को और ज़्यादा डर लगने लगा। उससे ऐसा लग रहा था कि आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उस आदमी ने स्नेहा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। स्नेहा जोरों से रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो आदमी उसके ऊपर हाथ रखा और उसके बाल नोचने लगा। उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। इधर विकास दर्द के मारे छटपटा रहा था और विकी परेशान था कि अभी तक स्नेहा क्यों नहीं आई। उन लोगों ने थोड़ी देर तक स्नेहा की राह देखी। जब वो नहीं आई तो विकी खुद उसे ढूंढने निकल गया। तभी एक आदमी ने विकी से कहा, भाई तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? विकी ने अपना सारा किस्सा सुनाया और फिर वो दोनों स्नेहा को खोजने निकल गए। तभी एक जंगल में अधमरी हालत में स्नेहा उन लोगों को मिली और उसने बताया कि वो कोई एक आदमी मिला था जो इंसान ही लग रहा था, लेकिन वो इंसान की शक्ल में कोई नर पिशाच था जिसने उसका खून चूस लिया। वो चल नहीं पा रही थी और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। विक्की ने उसको देखते ही उसे उठाया और पूछने लगा कि ये सब कैसा हो गया। फिर स्नेहा ने अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। उसके साथ हुए इस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने बताया जो विकी को मिला था कि कुछ साल पहले बगल के गांव में एक लड़का रहता था और वो थोड़ा पागल सा था और वो हमेशा सबको परेशान करता रहता था, जिससे परेशान होकर लोगों ने उसे बहुत मारा। फिर 2-4 दिन बाद वो उसी दो मंजिला घर में जाकर अपने आप को कमरे में बंद करके उसने चाकू मार लिया। उसकी मौत का काफ़ी दिन तक किसी को पता नहीं चला था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो बहुत ही डरावनी और भयंकर हालत में थी और तब से उसकी आत्मा पूरे गांव वालों को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही थी, जिससे यहाँ से सारे गांव वाले अब जा चुके हैं। और तुम्हारा सामना भी आज उसी आदमी से हुआ था। स्नेहा ने उस आदमी के बारे में बताया कि उसका चेहरा जो था वो आधा कटा हुआ था और आधा था ही नहीं। उसकी आंखों से जैसे कोई काले रंग का पानी निकल रहा था। उसको देखकर स्नेहा वहीं पर बेहोश हो गई और वो अब पिशाच बन चुका था। उसने स्नेहा के शरीर से सारा खून चूस लिया था। अगर विकी और वो आदमी वहाँ पर ना पहुँचते तो शायद स्नेहा आज उन लोगों के बीच में ना होती। तब से वो और उसकी आत्मा जंगल में और उसके 2 मंजिला घर में वहीं भटकती रहती है। इसीलिए इस घर में आज तक कोई नहीं जाता। उसके बाद विकी ने उस आदमी की मदद से स्नेहा और विकास को उठाया और फिर भी ये तीनों उस रास्ते से होकर दोबारा कभी नहीं गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर, आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ तक कहानी सुने हो और अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।